हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें हम चला रहे हैं 6000 क्वेश्चनों की सीरीज जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें एनवीएस हुआ, केबीएस हुआ और हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हर तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है ना। और लगभग हर डेली में 50 क्वेश्चनों को अपलोड करता हूँ, डेली डेली। ये भी नहीं, एक दिन भी मिस्टेक नहीं होती है छूटने के लिए, डेली अपलोड करते हैं। और हर संडे को शाम को, सुबह नहीं शाम को 6 बजे, और जो हम वीडियो डालते हैं वो सुबह डालते हैं, ठीक है ना। और शाम को जब हम अपलोड करते हैं तो वो टेस्ट अपलोड करते हैं संडे को, ठीक है ना। उसमें लगभग 125 क्वेश्चन होंगे जाके, जो हर एग्जाम के जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड हर तरह के उसमें क्वेश्चन जो इन्वॉल्व होंगे जाके, क्योंकि अभी वैकेंसी आउट नहीं है तो हम चाहते हैं कि हर किसी की उसी बेस पे तैयारी हो जो हमारी टोटल चल रही है, ठीक है। जो कॉमन क्वेश्चन है वो कॉमन की तरह, जो थोड़े बहुत आगे पीछे है, कुछ टॉपिक चेंज है, उनसे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। उनमें 125 क्वेश्चन होंगे जाके। और एलटी ग्रेड के लिए वो तो सीधी सीधी है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 को बाकी के वो अलग आते हैं, जो जीके वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर जब उनकी वैकेंसी आएगी तो हम जीके का पोर्शन भी लाने की कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है किसी तरह से आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा, इससे पहले हमारी 18 हो चुकी, ये आज 19वां सीरीज चैप्टर है, 19 का 19वां चैप्टर है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और कहते हैं, लिखा है कि 871 है, ठीक है। तो एन ऑपरेशन को ये एक ऑपरेशन के थ्रू किया गया है, ठीक। डिफाइन ऑन द सेट ए ऑफ द रियल नंबर इज इतना, ठीक है। ये कहता है कि कोई भाई सेट है, वो नंबर भाई ये सेट है, वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो अब इसमें ये कहता है कि व्हेन द ऑपरेशन इज, इसमें से कौन सा ऑपरेशन इसमें लगेगा, बस ये पूछना है, ठीक है। साचार्य कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी को ए मल्टीप्लाई ऑफ बी है तो उसको क्या कर दें, बी मल्टीप्लाई ऑफ ए कर दें, मतलब उसका रिप्लेसमेंट कर दें, तो वो हमारा मान्य हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो ये कम्यूटेटिव हो गया जाए। और एसोसिएटिव दो ही पूछा गया है, ठीक। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है जाके पहले दो ए प्लस के बी, ना बी प्लस के सी कर दीजिए, फिर उसके बाद कर दीजिए कितना, ए प्लस के बी, और इन दोनों को होगा प्लस के सी। ये हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। जब ये एसोसिएटिव है तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं हमारा। तो अब इसमें चेक करना है कि ये किसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो अगर ये कहते हैं कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो कम्यूटेटिव हो जाएगा इसमें। अगर हम ए की जगह बी कर दें, बी की जगह पे ए कर दें, तो क्या उसका रिजल्ट बराबर आएगा। अगर देखिए इसको करते हैं तो देखिए, तो इसमें तो हमारे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम क्या करते, चेक कर लेते इसको, ठीक है ना। तो चेक करते हैं और पता करते हैं इसका एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट को हिट, क्वेश्चन को हिट करेंगे जाके, उसका पता करेंगे वो हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक। तो देखिए क्या है कि कहता है कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर कम्यूटेटिव है तो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, अगर 1 प्लस के ए प्लस के ए बी, यही तो है, ए प्लस के ए बी। और इसके साथ अगर बी क्रॉस ए कर दें तो मतलब ए की जगह पे बी, बी की जगह पे 1 प्लस के बी प्लस के ए बी या बी ए, ये तो इतना ही रहना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए बी ए, ये हो जाएगा बी ए, ठीक। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का मान बी की जगह, मान की जगह पे बदल गया है। तो ये कम्यूटेटिव तो होने को रहा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव नहीं है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट होंगे जाके ए बी सी, तो इसमें एसोसिएटिव भी नहीं लगेगा जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, वो सॉरी, और ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो दोनों कहता है ना, तो ये तो हमारा है नहीं। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर, वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। कौन सा, क्योंकि जब कम्यूटेटिव है ही नहीं। और एसोसिएटिव के लिए कहते हैं भैया एसोसिएटिव ए क्रॉस बी इंटू सी लगेगा, और फिर उसके बाद इजुकल टू क्या लगाएंगे जाके,
ए इंटू बी क्रॉस सी। बोलिए अब ये इसमें फॉलो कर जाएगा? नहीं करेगा, हमारे अनुसार तो नहीं करेगा जाके, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे जाके तो यहाँ पे बीच में गड़बड़ आ जाएगा बी क्रॉस सी पे। जब बी क्रॉस सी पे लागू नहीं होगा जाके तो क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगले अगले पढ़ते हैं, अगले चैप्टर क्वेश्चन पे क्या है। कहता है कि इसमें असत्य कौन सा है, ये पता करना। कौन सा असत्य इसमें कौन सा है? तो असत्य इसमें कौन सा है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। ये 100% राइट है, ये डेफिनेशन है अबेलियन ग्रुप की। और इसमें संबंध होता है साइक्लिक ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में क्या संबंध होता है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, अबेलियन होता है। ये 100% सही है। ठीक, और फिर कहता है कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी 100% सही है। कौन सा? ये भी हमारा, सॉरी ये गलत है, सॉरी ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऊपर वाला जस्ट उसका उल्टा दिया है, तो इसका बी इसका नहीं होगा जाके। कौन सा? बी नहीं होगा। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी सही है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसकी कंडीशन इसको ये फॉलो कर जाता है सब ग्रुप। ठीक है ना, तो इसलिए वो साइक्लिक ग्रुप होता है। तो एवरी ग्रुप इज प्राइमरी ऑर्डर और इज अबेलियन, यस, ये तो 100% राइट है। तो बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? अगला देखिए कुछ सवाल हमारा कौन सा है, 2, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 78 क्वेश्चन है आज हम, क्योंकि 2 सेट में एलजेब्रा, जो मॉडर्न एलजेब्रा है इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है ना, मॉडर्न एलजेब्रा की ये दूसरा पार्ट है। ठीक, और इसमें वैसे हमारी टोटल सीरीज की ये 19वां पार्ट है। ठीक, तो ये 73वां क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ग्रुप। इसमें ये पता करना है कि भैया इसमें जो ग्रुप है वो कौन सा नहीं है। ठीक, अब इसके लिए देखिए, ये डॉट के लिए भैया अगर हम इसकी टेबल बनाएं, ये 1 1 वाली डब्लू वाली, ठीक है ना, 1 डब्लू स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन 1 के साथ, फिर इसी तरह से बनाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रुप होता है। ठीक है ना, और -1 1 ये भी हमारा प्रोडक्शन के साथ ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके बाद ये तो 100% होता है आई। इसका ऑर्डर भी कितना होता है, आई वाला के ऑर्डर भी कितना होता है, 4 होता है इसका ऑर्डर। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ आई, अगर आई का सेट दिया आयोटा वाला, इसका ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है, ये याद रखना। ठीक, कभी कभार पूछ लेता है। तो अगर ये प्लस के साथ नहीं होता, कौन सा, अगर 1 + -1 इज ऑपरेशन एडिशन के साथ, ये कैसा है कि हमेशा नहीं होता है, होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो का ग्रुप नहीं होता है प्लस और माइनस के साथ, +1 और -1 हो। ठीक है, वो हमारा क्या है, साइकिल, वो ग्रुप नहीं होगा जाके। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप नहीं होता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन नंबर इसका सी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी डैश, जी से जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, ये क्या, जी जी होमो जी कोई फंक्शन है, जी से जी डैश के लिए कैसा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी दे इनटू अ ग्रुप जी डैश विद कर्नल के देन कर्नल इज। ठीक, तो अगर ये दिया है तो इसमें देखो सीधी सीधी जितना भी मॉडर्न अलजेब्रा होगा जाके वो डिपेंड ऑन कहाँ पे, स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट याद है तो सही है, और नहीं तो स्टेटमेंट याद नहीं हुआ। ठीक, तो इसका एक स्टेटमेंट है वो याद रखें। ठीक है, तो ये कहता है इफ़ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ग्रुप जी डैश, ठीक, विद कर्नल के, देन के इज द नॉर्मल सब ग्रुप। क्या हो जाएगा, क्या नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये इसका स्टेटमेंट होता है, किसका, ये इसी तरह का होता है जो के क्या सा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कैसा है, वो गलत है। ठीक है, तो कहता है कि ए ग्रुप, ठीक,
ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक, ये 100% राइट है। ठीक, अभी इसमें इससे पीछे वाला किया था, उसकी लास्ट वाली जो थी वही है। ठीक, तो एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप, ये भी हमारा सही है। ठीक, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ये हमारा कैसा है, गलत है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वाला। ठीक है, और ये तो फिर होना ही है सही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा राइट आंसर, इसको हम पता करेंगे और क्लियर करेंगे जाके, क्योंकि इसकी कुछ रटने वाली चीज़ होती हैं। जितना भी एल्जेब्रिक है, ये तुम्हारा मॉडर्न एल्जेब्रा है, थोड़ा टफ होता है कि, और इसमें क्या होता है कि जो भी हमें दिया रहता है वो केवल स्टेटमेंट के रूप में दिया होगा। ठीक ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है ये कि हमें अगर स्टेटमेंट याद है तो ये बहुत अच्छा गणित लगता है, और अगर स्टेटमेंट याद नहीं है थोड़ी समस्या आ जाती है इसमें। ठीक, अब है अगला सवाल 76वां। ठीक है ना, 776। ठीक, अब ये कहता है कि भाई इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स द ग्रुप अंडर द इंक्लेंट ऑपरेशन इज। इसमें से ये बताना है कि इसमें से सेट है वो अंडर द कैसा है, इसमें से कौन सा समुच्चय है। अब हिंदी देख ली, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है जो समूह के साथ उसको संक्रिया के साथ दिया गया है। तो अब इसमें देख लीजिए, अगर ये कहता है कि 1 2 3 4 9, ये इसका होगा, नहीं होगा जाके। ठीक है, और अगर ये कह दिया जाए कि 0 1 2 3 4 5 6 x तक, ठीक, इतना कह दिया जाए, और इसके बाद कहा जाए कि जो g है वो z है, और MON MAN बराबर M इंटू जे। ठीक है, और D है A क्रॉस A मैट्रिक्स है ओवर द पॉजिटिव रियल नंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव। ठीक, ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब ऊपर वाले में देख लीजिए, ऊपर वाला हमारे गलत है। ठीक, क्योंकि अगर इसको कोई ग्रुप की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता। ठीक, और नंबर बी देखिए, बी नंबर देखिए है, ये कहते हैं इसको पॉस्ल्यूट, ठीक, ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या है कि जो कोई ग्रुप जी है वो किस ऑपरेशन के साथ है, 6 के साथ है, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा एक ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला 877 है, कहता है द कॉस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये दे रखा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है ये। ठीक ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सब ग्रुप H इक्वल टू इसका एक सब ग्रुप दे रखा है। ठीक, तो उसमें ये कौन सा होगा जाके। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, तो इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे जाके वो बताना है। ठीक, तो कैसे करते हैं, अगर इसके उपसमुच्चय हैं तो वो किस प्रकार होंगे जाके ये देखना है। ठीक है, तो कितने होंगे जाके देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अगर हम g इक्वल टू हमें कितना दिया है यहाँ से, अगर हमें g इक्वल टू मान लें, g इक्वल टू हमें कितना दिया है देखिए, 1 -1 i और -ki। ठीक, इतना दिया, तो इसको हम दो जगह बांट दीजिए। तो दो जगह बांटेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, एक तो दिया है, एक दिया, दूसरा और निकलवाया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 -1, एक ये हो जाएगा, और दूसरा वाला सब ग्रुप कितना हो जाएगा, i और -ki, ये दो हो गए सेट। तो एक ये और एक ये कहीं पे हैं, ये 1 -ki, और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ए राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सवाल हमारा क्या है। 800 क्वेश्चन है, तो ये कहता है कि इन द फॉलोइंग विच, देखिए दिया क्या है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, इनमें से देखना है कि कौन सा ग्रुप है कि नहीं है। ठीक, तो अब ग्रुप की अगर हमें प्रॉपर्टी पता हो तो हम अंडर पता करते, तो हमें क्या क्या है
कि अगर वो पहले वो क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए, किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर को होल्ड करना चाहिए, ठीक ना, ठीक। और एसोसिएटिव को होल्ड करना चाहिए, किसको, एसोसिएटिव को। बताओ, इतनी हो गई। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव को होल्ड कर जाए, फिर उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना। और इसके बाद इनवर्स होना चाहिए, आइडेंटिटी के बाद क्या होना चाहिए, इनवर्स, ठीक। ये चार प्रॉपर्टी को वो कैसा है कि अगर होल्ड कर जाए तो क्या वो मल्टीप्लिकेटिव अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जिसके हम ढूंढना चाहेंगे जाके उसके अंदर वो कैसा होगा, हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हम निकालने की कोशिश करते हैं इसमें से कौन सा होगा, ठीक। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो पहले तो हमें आइडेंटिटी क्लोजर निकाल लेते। तो क्लोजर इसमें से किसके लिए होगा ये देख लीजिए, ठीक है। तो क्लोजर होगा किसके लिए ये देखना है। तो अगर ये कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव के साथ सबके साथ दे रखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव के साथ दे रखा है, तो अगर हमें यहाँ से चेक करना है, तो अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, जाके देखिए। देखो पहले अगर हम इंटीजर के साथ चेक करते हैं तो कितना होता है, बराबर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। अगर माइनस का 1 ले लें और इंटू 1 ले लें, तो क्या ये ए बी माइनस का बचेगा जाके, नहीं। तो ये क्या है, क्लोजर तो होना ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्लोजर के साथ ये होगा नहीं, ठीक। और इंटीजर ये ए माइनस बी है, तो इसको जब घटाएंगे जाके तो क्या वो हमें ए और बी उसमें बिलोंग करेगा जाके, ठीक। ए और बी किस में बिलोंग करता है, जेड में, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आती है सी की। तो ये तो दो गलत हो गए यहाँ पे अपने आप ही, ठीक है। तो एसोसिएटिव कहता है कि भैया यहाँ पे अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव कर दिया जाए और वो कैसा, और रियल नंबर मगर वो कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक। तो ये भी 2 आ जाएगा धन का, ये भी 2 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ से एसोसिएटिव वो लागू हो गई। अब क्लोजर होगी, एक प्रॉपर्टी होल्ड कर, फिर एसोसिएटिव कर लेंगे इसी के साथ, और इसी के साथ तुम्हारा हमका इन्वर्स भी निकल आता है इसका, ठीक है। तो इन्वर्स भी निकल आएगा एसोसिएटिव, और तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट एच बी अ ग्रुप जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एच इज नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब इसमें पूछा गया है कि इसमें से भैया कौन सा नॉर्मल ग्रुप है, का नहीं है, नॉर्मल ग्रुप का नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है कि जब हम, तो देखिए पहले यह कंडीशन क्या है कि जी बिलोंग्स टू जी, जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये क्या है, आइडेंटिटी है, वो जी के बराबर है नहीं है। तो ये कैसे कंडीशन हो जाएगी, ये तो इसको फॉलो कर जाएगा, ठीक ना। तो क्या है ऑप्शन नंबर इसका, ये तो होना नहीं है, तो ये तो इसका राइट आंसर है, ठीक। ये तो फॉलो करता है, ठीक। इंडेक्स ऑफ द जी इज द जी अपन 2, ये भी 2 सूचकांक वाला, ये भी सही है, ठीक। और द प्रोडक्ट ऑफ द 2 राइट कोसेट्स ऑफ एच इज राइट ऑफ द कोसेट्स, ये भी बिल्कुल सही है भाई। प्रोडक्ट होता है राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट का, दोनों का गुणा होता है, ठीक है, ये सही है, ठीक। तो द प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट कोसेक्ट इज द लेफ्ट कोसेक्ट, ये गलत है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% गलत है, ठीक है। क्या होता है जाके इसका समझिए, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 राइट कोसेक्ट ऑफ द 2 राइट कोसेक्ट, ठीक है। और इसके बाद ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 लेट कोसेट्स ऑफ एच कोसेट्स, ठीक है। ये दोनों के लिए कहता है गलत हो जाएगा जाके, ठीक। कब होता है ये, सब ग्रुप के लिए होता है, किसके लिए होता है, सब ग्रुप ऑफ द, ठीक, नॉर्मल और दिस, ठीक। और जब ये दोनों डिफाइन करेगा तभी ये चीज़ें होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है हमारा, लेट फाइव बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी इनटू अंडर द ग्रुप जी डैश एंड जी ई और ई डैश देयर आइडेंटिटी एलिमेंट वेयर ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट। इसमें से ये देखना कि नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, कैसे है देखिए, अगर ये फाई कोई एलिमेंट है, इसका ई क्या है, एक है और इसका क्या है वो फाई के भाई उसके बराबर है। ठीक, अब इसका इन्वर्स कहता है कि भैया अगर फाई है उसका कोई इन्वर्स है, क्या है वो, कोई इन्वर्स के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई एक्स का होल का इन्वर्स। बोलिए, इतना लिख सकते हैं। अब जब इतना लिख सकते हैं तो इसको भी हम यही लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक, एफ एक्स इन्वर्स का होल का इन्वर्स ये, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ फाई के फाई एक्स के बराबर आ जाएगा। बोलिए, अब यहाँ पे यही चीज़ है तो भाई ये चीज़ तो यहाँ से हो गई, तो अब यहाँ पे क्या कहता है भैया, फाई है वो, ठीक, कितना यहाँ से हम डाल देते। ठीक, और इसके बाद पता करते ये है क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से तो कहते हैं तो भैया जो फाई है एक्स इंटू वाई इतना आ जाए। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, ऑपरेशन एक्स फाई के साथ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन और वाई फाई यहाँ से। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे जाके, अगर ये आपस में बराबर हैं, अगर फाई एक्स इजुकल टू फाई वाई, तो यहाँ पे ये किसके बराबर, एक्स बराबर वाई के बराबर है। ये होता नहीं है, ये हमारा होता नहीं है। तो जब ये होता नहीं है तो यहाँ पे समस्या आ जाएगी, तो क्या ये हमारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखो ये वाला तो ये निकल आया था जाके, ये हमारा इन्वर्स होल इन्वर्स का इन्वर्स निकल आया था, फाइव बराबर ये होता है ये हमारा। ठीक है, और इसके बाद जो दे रखी तो तीनों आइडेंटिटी हैं, और ये वाली तीनों लास्ट वाली ये है ही हमारी। तो यहाँ से जो लास्ट वाली एक है जो बी ऑप्शन इसका है वो फॉलो करती नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18881, तो 881 है, तो इसमें कहता है कि इफ इन ए ग्रुप ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन है, वेयर ए और बी कसमें जी में बिलोंग करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। अब जब इसमें से करेक्ट पूछा है तो सीधी सी बात है कि अगर हम ऑपरेशन ऑफ ए बी कर लें और इनका जो एलसीएम है वो कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसके, एलसीएम बराबर होना चाहिए। ठीक, तो अब हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद पता करते कौन सा आएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक, अब इसमें से क्या है कि अगर ऑपरेशन ऑफ ए बी एल आ जाए, किसके बराबर आ जाए, एल के बराबर आ जाए। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, और नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। अब हम समझ लें, अगर ऑपरेशन ऑफ क्या है, ऑपरेशन ऑफ ए इक्वल टू हमें दिया कितना, एम, ऑपरेशन ऑफ बी इक्वल टू हमें कितना दिया है, एन। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक, जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो क्या करेंगे, जाके यहाँ से देखिए, तो अगर हम इसके अगर इनका इंटीजर समझना चाहें, और एम और आर कैसे इंटीजर होंगे, उससे मतलब अगर इनका इसको लिख सकते हैं कितना, पहले वाले को ए की पावर एम इक्वल टू ई और बी की पावर एम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर एन, कितना आ जाएगा, बी की पावर यहाँ से एन। ठीक, एन इक्वल टू ये ई होगा। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब जब यहाँ तक कोई कुछ है नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इनका एलसीएम लेना चाहें, किसका, एल और एम का, तो एलसीएम ऑफ एम और एन, तो वो किसके बराबर आ गया, मान लीजिए हमने एल के बराबर कर लिया। ठीक, और अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जाके अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से इतना आ गया, एल आ गया, तो अगर इनका हम दोनों का ऑपरेशन करते हैं वो किसके, एलसीएम एल के बराबर आना चाहिए था। इन दोनों का एलसीएम किसके बराबर आना चाहिए, एल के बराबर। तो इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक, भाई एलसीएम का मतलब हुआ इन दोनों का गुणा, भाई इन दोनों का ऑपरेशन वही है जो होना चाहिए, तो इनका जो गुणा आएगा वो एल के बराबर आना चाहिए, वो इसमें से कोई है नहीं,
तो m दिया है हमें और दोनों का गुणा दिया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके एलसीएम के बराबर होगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते और पता करते और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से ऐसा कथन 4 दिए हैं, इसमें से एक कथन सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखो, ये कहता है ऑर्डर ऑफ सबसेट द ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर इनटू द ग्रुप, हमेशा भाग देता है, ये गलत है। ठीक है, और क्या कहता है कि साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज नो सब ग्रुप, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑर्डर ऑफ द कोसेट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये सही है। यहाँ पे क्या होता है, कोसेट होता है, तो सही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोसेट है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। ठीक, तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द जे क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द जेड इन ऑफ इंटीजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिक्लाइन या डिफाइन द ए इतना। ठीक, तो अब इसमें से इसको पूछा कि उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना, वो आइडेंटिटी कितना होगा जाके। ठीक ना, आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक, तो आइडेंटिटी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखिए क्या है हमारा, देखो तो हम कैसे करेंगे जाके इसको देखिए। तो अगर हमें दिया है कि ए ऑपरेशन ई बराबर दे रखा ई, बोलिए वो सॉरी ए आएगा जाके कितना, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी का, तो क्या आता ए ही आता है ना। जब ए आ गया यहाँ से, तो अब आगे हम करते हैं। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितना ए प्लस के भाई ए क्रॉस बी, या ऑपरेशन मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन बी और कितना प्लस के साथ 1, ये दिया ये। तो अगर हम इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस के बी प्लस के 1 और 1 बराबर यहाँ से ए, तो ए से ए कट गया, तो बी बराबर हमारा कितना आगे जाके माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर, और बी को हम क्या लिख सकते हैं ई भाई, और सॉरी ए से ई आ जाएगा यहाँ से, और ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1, कौन सा हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है ना, क्योंकि बी की जगह पे तो ये आ गया जाके ई, तो यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और ये किसके बराबर ए के बराबर, ए से ए हमारा कट जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए लेट जी बी द ग्रुप सच दैट ऑपरेशन जी इज कितना 13 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया 13 दिया, तो जी इज, तो जी पूछा गया कि वो कैसा है हमारा, अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है कि कैसा है। ठीक है, तो अब इसमें सीधा सीधा है भाई, पूछने वाली बात है। अब इसका ग्रुप कितना है, जी कितना है हमारा 13 है, कितना है 13, और 13 कैसा हमारा प्राइम नंबर है, कैसा है प्राइम नंबर है। जब कोई प्राइम नंबर हो, ऑर्डर हो, तो इसको जो डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा ही है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम ऑर्डर इज साइक्लो ग्रुप एंड एवरी साइक्लो ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ये है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अब यहाँ से दिया है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे दिया है तो सी, तो कहता डेफिनेशन है इसकी वही है, अबेलियन अगर प्राइम नंबर है तो ये कहता भैया वो दोनों होगा, अबेलियन भी होगा और तुम्हारा साइक्लिक की भी होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भाई डेफिनेशन याद रखनी पड़ेंगे, अगर डेफिनेशन याद नहीं तो समस्या आएगी इन सवालों को करने। अब ये भी इसी तरह का है, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए एच ए, इफ़ ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, तो एच इज इक्वल टू ये है, तो ये तो गलत होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसमें एच बी एच न बी आगे होता है, यानी कि ए एच इज इक्वल टू बी एच होता है, तो सही होता है, ये तो हमारा गलत है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर ऑफ द जी अपो कितना, ये जी का कोट को विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है।
अब देखिए इसको जो डेफिनेशन है इसकी क्या है कि इफ़ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक, ऊपर वाली जो लाइन है वही है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके बाद ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द जी, तो ये क्या था, वो उसका सब ग्रुप का, जी का क्या वो सब ग्रुप होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है। ठीक ठीक, कहता है कि लेट एच जो ग्रुप है वो कैसा है, इंटीजर में एच प्लस वो ऑपरेशन है वो कैसा हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा है, एडिशन पॉजिटिव वो है ऑपरेशन। ठीक, तो अब इसमें कहता है द एडिटिव ग्रुप ऑफ द इंटीजर लेट एच इज इक्वल टू, ये दे रखा है इतना। ठीक, ए वी है सब ग्रुप ऑफ द जी, और ये कहता है देन द ऑर्डर ऑफ द क्वासेंट ग्रुप जी अपॉन एच इज, तो अब क्वासेंट की क्या पूछेगी, विभाग का पूछा गया, जाके यहाँ से ऑर्डर पूछा गया, क्या पूछा गया, ऑर्डर। अब यहाँ से ऑर्डर निकालना है, तो ये कहता है कि एच इक्वल टू हमें कितना दिया, एच इक्वल टू दिया हमें 3z, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि जो एच है जेड है वो क्या एच अपॉन 3 होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल का मतलब ये हुआ जाके अब यहाँ पे इंटीजर नंबर है और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो इसका जो सेट है वो क्या बनेगा, जी अपॉन एच, जी अपॉन एच जो क्या बनेगा जाके हमारा, देख लीजिए यहाँ से देखो 3 का जब हम रिमाइंडर बचाते हैं तो जो बचता है वो कितना बचेगा जाके, ये देख लीजिए। तो यहाँ से क्या बचता है देखो, तो यहाँ से बच जाएगा जाके हमारा इसका जो मान आएगा जाके 0, 1 और 2, और इसके बाद रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो यही 3 चीज़ होगी, तो इसका जो ऑपरेशन की क्या हो जाएगी जाके, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। ठीक, क्यों क्वासेंट है तो यही बचता है। ठीक है, तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, इससे ज़्यादा ना। कहता है कि लेट आर कोई पॉजिटिव पे कैसा है ग्रुप है। ठीक, एडिटिव ग्रुप ऑफ द रियल नंबर एंड आर जे मल्टीप्लीकेटिव के साथ, आर प्लस के साथ है। ठीक, तो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन मैपिंग जो दे रखी है आर टू आर पॉजिटिव से दे रखी है, यानी रियल नंबर से रियल में पॉजिटिव नंबर डिफाइन ई इतना। तो अब इसके लिए मान पूछा कि ये बताइए कि वो कैसा ग्रुप होगा जाके, होमोमॉर्फिज्म होगा जाके, ओनली हम मोनोमॉर्फिज्म होगा, एपोमॉर्फिज्म होगा जाके, या आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होगा जाके। ठीक, अगर कोई आर प्लस के साथ कोई भी दे रखा है, आर ऑपरेशन और प्लस के साथ दे रखा है, ठीक, तो वो क्या है कि एडिटिव ग्रुप होता है। कैसा होता है वो, एडिटिव ग्रुप ऑफ द रियल नंबर, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो एडिटिव ग्रुप रियल नंबर दिया और ये दिया एडिटिव ग्रुप, एडिटिव, ठीक, और आर प्लस के साथ डॉट मल्टीप्लीकेशन में दिया, ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप दे रखा है। ठीक है ना, तो अगर इस तरह का है तो देन द डेफिनेशन ऑफ द मैपिंग, अगर कोई फंक्शन है आर से आर प्लस भी की तरह डिफाइन हो रहा है, तो ई की पावर एक्स का जो मान है एफ एक्स इक्वल टू है दिया है, वो कैसा होगा जाके आइसोमॉर्फिज्म होता है। कैसा होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है। देखिए पहले दोबारा समझेंगे जाके कि यदि कोई ग्रुप पॉजिटिव के साथ एडिशन दिया है, रियल नंबर के साथ एडिशन ऑपरेशन के साथ दिया है, और क्या दिया है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन के साथ आर प्लस के साथ दे रखा है। ठीक, तो इस तरह ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, और ये 888। ठीक है, अब ये भी कहता है कि इस कथन में से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो कैसा है, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, बताइए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, हमेशा सही है। ये इसकी डेफिनेशन तो होती है फील्ड की। ठीक है ना, और इसके बाद कहता है बाकी का अब निकालना ही क्या है, तो बाकी सब गलत हो गए।
भाई हमें पहली डेफिनेशन डिफाइन हो गई जाके, तो हम आगे को क्या निकालें, ठीक। और ये थ्योरम होती है जाके किसकी, फील्ड की। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड होता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन निकालते हैं। कौन सा है कि अगर हमें कोई दे रखा है Z4, क्या दिया, Z4, और Z4 में हमें दिया है कितना, 1 0 1 और 2 और 3, बोलो इतना दिया है। तो अगर हम इसको Z प्लस के साथ इसका अगर ऑपरेशन बनाएं, Z प्लस के साथ, तो Z प्लस के साथ अगर देखा जाए 1 2 3, और यहाँ पे एक 0 और होगा जाके, कितना होगा जाके 0, और एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 इतना, ठीक। अब इसको ऑपरेशन कर लीजिए। तो अगर इसको देखो तो ये भी क्या है था, अगर Z4 कैसा, ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेटिव भी सेटिस्फाई करेगा जाके। तो अब Z4 है क्या, वो एक है कैसी, रिंग है, कैसी है, रिंग है। और उसका जो डिवाइजर कितना होगा जाके, शून्य होगा जाके, कैसा होगा, डिवाइजर कैसा होगा जाके, शून्य होगा जाके, ये ध्यान रखना है, ठीक। डिवाइजर कैसा होगा जाके, शून्य होगा जाके, ठीक। और विद, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है, ठीक। देखो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, वो मल्टीप्लीकेटिव सेट, वो एडिशन और मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा जाके, ठीक। तो जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो अपने रिंग को कैसा, डिवाइजर शून्य देगा, कैसा देगा, शून्य देगा, ठीक। तो अगला सवाल क्या है देखिए। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ द आइडल रिंग इज इतने, इसमें बताइए कि टोटल आइडल रिंग कितनी होंगी जाके, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि दो भैया, एक कितना Z प्लस के साथ, सॉरी Z प्लस ऑपरेशन के साथ, और एक Z डॉट ऑपरेशन के साथ, तो इसकी संख्या कितनी होगी जाके, 2 होगी, कितनी होगी जाके, 2 होगी, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल करते, कौन सा है, वो किसी समूह G और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दे रखा, मल्टीप्लिकेटिव में दिया है, तो उप समस्याओं का H का समूह होगा यदि और केवल मतलब कंडीशन दे रखी है, तो अगर उसका समुच्चय कब होगा जाके, ये हमें बताना सीधा सीधा, ठीक। ये TGT में पूछा गया क्वेश्चन नंबर। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, क्या होती है, वो सी ऑप्शन होता है, कौन सा होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इसको समझना चाहें तो कह सकते हैं, अगर कोई नॉन निफ्टी सेट है, क्या है, नॉन निफ्टी सबसेट है, H है ऑफ द ग्रुप ऑफ द, और किसके, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ, ठीक है। सेट द सब ग्रुप ऑफ द G, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कह सकते हैं कि सेट ऑफ द सब ग्रुप ऑफ G होता है, ठीक। ये इसको समझ लीजिए, ठीक। अब इसको कंपोजिशन में या जैसे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी समूह में अनुचित समूहों या इम्प्रॉपर सबग्रुपों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है, ठीक। तो इसको बताने के लिए क्या है, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो अगर किसी भी, इसकी सिर्फ केवल एक लाइन है, अगर किसी भी समूह में अनुचित उप समस्याओं की संख्या कितनी होती है, 2, ये ध्यान रखना हमेशा। इम्प्रॉपर मतलब हम जिसके हम फैक्टर नहीं करते, जैसे 11 आ जाए, तो 11 के कितने जाके समूह बनेंगे जाके, 1 और 11, तो 2 ही तो बनेंगे जाके। 7 आ जाए तो 1 और 7 बनेगा, ठीक। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, क्लियर है। और आगे बढ़ते अगला सवाल देखते क्या है हमारा, 93। अब किसी कहता है कि अगर कोई कैसा है, 93 कैसा है कि सवाल है ये, किसी परिमित चक्रीय समूह जिसकी कोटि कितनी है, 28 है, में जनित जनरेटरों की संख्या निकालिए। अब यहाँ पे इसको 28 तक लिखेंगे जाके, तो अब 28 में लिखेंगे जाके, उसके बाद अब इसमें 28 के बाद इसमें प्राइम नंबर कितने हैं वही देखना है। तो प्राइम नंबर कितने हैं जाके देखिए, लिख लीजिए,
ए की पावर 1 आ जाएगा, ए की पावर 2 आ जाएगा, ए की पावर 3 से लेके डॉट 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 कितना आ जाएगा जाके ए की पावर 28 तक। और ये किसके बराबर होगा जाके ई के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी निकलना चाहिए। तो अब जब आइडेंटिटी नहीं निकलेगा जाके तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो अब इसमें जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हम इनको छांट लेते हैं। तो प्राइम नंबर हो जाएगा कितना हमारा, बोलो, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा जाके, ठीक है, और इसके बाद 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 होने के बाद फिर आ जाएगा जाके हमारा कितना, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा जाके 13 हो जाएगा, 13 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ से 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 25 और 25 के बाद 28। तो टोटल संख्या कितनी आ गई जाके 12, कितनी आ गई इसकी 12 आ जाएगी। आप इस तरह से निकाल लेना, ठीक है ना। तो इतना हो गया, ठीक, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी राइट आंसर, ठीक। अब ये कहता है कि भाई इसको, इस संख्या को डिविजल बाई 7 से किया जाए तो उसका रिमाइंडर बताना, ठीक। तो अब भाई ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, जैसी में पूछा गया है, ठीक। तो अगर ये कहता है कि भैया अगर इसको डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ठीक। तो अब कितना आना चाहिए, देखिए कैसे करते हैं। अगर हम ये कहें 2 की पावर 3 को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 बचता है, और किससे किया जाता है, MOD, तो 7 से किया जाता है, ठीक। यही हम कहते हैं अगर हमें करना 50, तो 50 का मतलब ये हुआ जाके अगर हम 50 करता है तो 2 की पावर 16 की पावर 3, बोलिए 16 × 48 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 की पावर कितना 3, नहीं सॉरी 2, इतना आ जाएगा यहाँ से, और इधर भी 2 रहेगा जाके, ठीक, 48 तभी तो हो जाएगा। और यहाँ पे मोड कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो ये हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया जाके 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जाके 4। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखते क्या है। द सेट इतना दिया, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव रिड्यूस क्लासेस मॉडुलो 40, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या है कि इसके सापेक्ष गुणन, इसमें से ये बताइए कि वो ग्रुप है कि नहीं है, उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो ये हमें अपने आप मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं कि क्या है, देखिए अगर हम यहाँ से इसकी टेबल बना लें, क्या बना लें जाके टेबल, देखिए 5 25 सॉरी 5 15 फिर 25 फिर 35 है, इस तरह का है, यहाँ पे दिया है 35, ठीक है। फिर है इधर कितना है 5 फिर 5 इतना 25 सॉरी 15 25 फिर 35, ये दिया है, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा कितना 5 25 इतना, तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 से कटेगा जाके, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा कितना 15, गुणा करेंगे जाके उसके बाद उनको जोड़ लेना, ठीक। इसी तरह से ये हमारी कैसी टेबल बन जाएगी। जब ये टेबल बन जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कितना होगा, तो अब इसको देखते हैं। तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू हमें ए कहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ए ऑपरेशन ए देखते हैं तो केवल 25 वाला है, वो कैसा है आइडेंटिटी है, वही जो 25 को हमने इसको दिया है तो वो 25 वाला यहाँ पे हम बनाएंगे जाके, तो वो कैसा बनेगा, जो बना था वही हमारा रिपीटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो 25 है इसका जो क्या होगा तत्समक वाला ग्रुप होगा, कि सी इसका ऑप्शन देखिए। और 25 का बच्चे कितना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट अबेलियन, इसमें से ये पूछा गया भैया कि अबेलियन ग्रुप इसमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसमें कहा जाए कि भाई द एडिटिव ग्रुप ऑफ द इंटीजर, ये हमारा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेटिव के नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ कैसा होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, और कैलिन 4 ग्रुप, तो ये भी हमारा K4 पूछा है। ठीक है ना, K4 भी कैसा होता है हमारा, अबेलियन होता है। हैमिल्टन ग्रुप ये हमारा एडिटिव के साथ या किसी के भी साथ कैसा होता है, ग्रुप नहीं होता है। क्लियर है, तो इसलिए क्या है कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अब देख लीजिए, अब उसमें होता क्या है, H8 पूछा है। हैमिल्टन का मतलब होता है H8, जो H8 होता है डायरेक्ट पूछ ले H8, तो वो क्या होता है हमारा, ग्रुप नहीं होता है। किसके साथ, कोई भी ऑपरेशन हो उसके साथ वो ग्रुप नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, तो कहता है कि इन द ग्रुप 5 के अंडर जैसे रखा, तो रिड्यूस क्लासेस ऑफ द मॉड्यूल 7 विद रेस्पेक्ट द ऑपरेशन एडिशन इनवर्स ऑफ द -2। ठीक, अब यह माइनस बार है 2 की पावर बार पे, इसका क्या पूछा गया, इनवर्स निकाला गया है। तो इनवर्स कैसे निकलता है देख लीजिए। तो अगर जहाँ पे हम देखें, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बराबर जो था वही आइडेंटिटी आ जाए, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अगर इसके साथ अगर हम इसके साथ इसकी टेबल बना लें, देख लीजिए कितने हमारे पास, 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, और एक 4 भी है, तो हम उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 भी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 0 1 2 3 और 4, उसमें जगह नहीं बची तो हम आगे इसको देख लेते। ठीक, अब यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लीकेटिव करेंगे जाके 0, और यहाँ पे 1 के साथ करेंगे जाके 0 का एडिशन के साथ, सॉरी किसके साथ, हम एडिशन के साथ करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 1, और ये फिर 2 3 फिर 4। ठीक, यहाँ पे 4 है, तो इतना हो गया। अब 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 के साथ 1। ठीक, और ये 2 3 4, और फिर इसके बाद 0, फिर ये 2 के साथ कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 1 2, फिर 3 4 0 1, फिर यहाँ से 3 से 3 4 0 1 2। अब हम 4 है तो 4 0 1 2, ये इतना। अब यहाँ से हो गया, देखो अब जब इतना हो गया है तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, अब यहाँ से इसका इनवर्स निकालना, किसका, 2 का। तो 2 का मॉड ऑफ 2 का इनवर्स, जो ऊपर वाली संख्या कैसी होती है, मोड की। ठीक है, तो मॉड ऑफ 2 का इनवर्स पूछा गया, तो मॉड ऑफ 2 कहाँ पे हुआ जाके, 0 3 पर, तो इसकी ऑप्शन ऑपरेशन वो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पता देख, इसके सामने देखिए, और ये 0 हो गया एडिशन के साथ 0, और मल्टीप्लिकेशन के साथ जहाँ पे ऑपरेशन कैसा हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, अगला देखिए क्या है हमारा सवाल, देखिए क्या है हमारा, जो है 99899। ठीक है, तो कहता है कि फॉर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इतना है। ठीक, वेयर W इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द यूनिटी, तो ऑर्डर ऑफ द W² का पूछा गया। तो ऑर्डर ऑफ W² कैसे निकालते हैं ये देख लेना। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना होता है, 1 कर दे तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा की पावर कितना कर दे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की पावर कितना कर दिया जाए, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दिया जाए, तो ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। अब जैसे ही जहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ जाके, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी, इसका 3।
क्योंकि जहाँ पर स्टार्ट हुआ था जाके तो वहीं पर हमारा कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए 900 है। ठीक, अब ये इसमें कहता है कि कोई सेट दिया है इतना, एक सेट दे रखा, ठीक, और जब सेट इतना दिया है तो फ्रॉम द ये ग्रुप, अब इसमें ऑपरेशन के साथ ये देखना है कि ये कौन सा ऑपरेशन चलाता है। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है और गुणन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी सब्ट्रैक्शन हो सकता है, नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है, एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सब्ट्रैक्शन के साथ हो सकता है। तो अब ये ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो इसके लिए उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते 901 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एस denotes the all set of the real all rational number एस्पेक्ट 1। ठीक, उसका क्या दे रखा, एक्सपेक्ट दिया 1। ठीक, ऑपरेशन क्या है इसके लिए, तो एस इज इक्वल टू हमें दे रखा है इतना, तो देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस का मान निकाला गया। ठीक, ये सवाल रिपीटेड है, हम निकाल चुके हैं इसको पिछली बार भी। ठीक, तो इसको फिर दोबारा फिर निकाल देते। तो हमें क्या दिया है यहाँ से देख लीजिए, दिया है इतना कि अगर हमें ए क्रॉस प्रोडक्ट दिया है हमें कितना, ए प्लस के बी और माइनस के ए बी, बोलो यहाँ तक दिया है। तो अगर हम एक्स कितना लिख सकते हैं, एक्स ऑपरेशन, और ये किसके साथ दिया है, 2 के साथ, इसी का मान निकालना है। ठीक, और ऑपरेशन कितना 7 इक्वल टू ये 13 के बराबर दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं कितना, एक्स प्लस के इतना और माइनस के एक्स, सॉरी 2x। ठीक है, और इंटू ऑपरेशन के साथ 7 इक्वल टू 13। अब x से x कटेगा, जाके बचा कितना यहाँ पे, x माइनस के 2 माइनस के x कितना, 2 माइनस के x और प्लस के साथ 7, बोलो। अब 7 ये हो गया जाके 9 और 13 में से 9 गए, कितना बचाएगा जाके, 1 मिनट गलत हुआ कहीं जाके, 1 मिनट इसको हम साफ कर तब पता करें। इतना हमें दिया था जाके, कितना हमने निकाल लिया था जाके भाई, मान निकालना था 2 स्टार एक्स स्टार 7। तो हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पे दे रखी है, ये वाली प्रॉपर्टी इतनी ये दे रखी है, तो हम इसी का यूज करते हैं। तो इसका यूज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके, एक्स प्लस के साथ एक्स और माइनस के साथ 2x केवल इतने के साथ। ठीक है, और इंटू ऑपरेशन के साथ 7 इक्वल टू ये आ जाएगा 13 के बराबर, बोलिए। ठीक, अब हमें इसको घटाएंगे जाके, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 माइनस के एक्स इंटू 7 इक्वल टू कितना 13। अब इसको हल कर लेना, हल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, इसी को लिखना ही तो है। तो a माइनस बी कितना, a प्लस बी, तो a प्लस बी इनको जोड़ दीजिए, 2x 2 माइनस एक्स और प्लस के साथ 7, और फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और माइनस के 7x इक्वल टू 13। अब इसमें देखना है कि जोड़ घटाना करना है, उसके बाद पता चल जाएगा। 7 और 2 9, 9 में से कितने गए, नहीं जोड़ दे, यहाँ पे 7 और 9 कितना हुआ 31, कितना हो जाएगा जाके 21, कितना हो जाएगा यहाँ से 21 इक्वल टू। ठीक, और यहाँ पे 7 में से 1 जे चला जाएगा, क्यों पे ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 में तो कोई बच लगे 6x इक्वल टू 13। तो 13 इतना कहाँ जाएगा जाके 21 हो जाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18, 3 और जो घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 3 18, कितना आ जाएगा 6 से जे 3 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करते हैं, और 102 क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा है 102 क्वेश्चन। तो अब 102 कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट
और आई का एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ दिस। तो अब इसमें ऑर्डर पूछा गया सा इस ग्रुप का, ठीक। तो अगर आई आ जाए वाला इस तरह का आ जाए, ठीक, तो उसका ग्रुप हमेशा ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है ऑर्डर उसका, 4 होता है। इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंसीडर ग्रुप जी, मतलब कि क्या है, जेड ऑपरेशन का सब प्रोडक्ट, ठीक। देन इस कंडीशन के लिए पूछा गया, ठीक। तो ये भी हमारा रिपीटेड सवाल है यूपीएससी का। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो कंडीशन हमें क्या दे रखी है इसकी, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए प्लस के बी और प्लस के साथ 1, इतना दिया है। तो अगर हम यहाँ से निकालने चाहें तो ए प्लस के ई प्लस के साथ 1 इजुकल टू, ये ए के बराबर आना चाहिए, यहाँ से ये कट गया तो ई इजुकल टू आ गया कितना, -1, ठीक। जब ई इजुकल टू -1 आ गया, हमें निकालना क्या, ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकालना है तो ए प्लस के बी इन ए इनवर्स, क्लियर है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, -1। भाई ई इजुकल टू माइनस ई होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए को हम इधर ले जाते हैं, तो ए बराबर हमारे यहाँ से कितना आएगा, 2। कैसे आ जाएगा देख लिए। तो यहाँ पे साथ इसके साथ प्लस के 1 भी होगा जाके, कैसे प्लस का 1 इजुकल टू यहाँ पे 1, और ये है किसका, माइनस के साथ, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ए प्लस के साथ बी, सॉरी ए इनवर्स इजुकल टू -2, ये इधर जाएगा तो -2। तो हमें चाहिए ए इनवर्स। तो एक्स का मान, ए का मान हमारा कितना आया जाके देखिए। तो ए इनवर्स इसको ले जाए तो -2 और -a। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते। और अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए 904। जैसे 904 है तो इसको क्या है कि ये भी हमारा स्टेटमेंट, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द जी, ठीक है, और जी डैश, ठीक। कंसीडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा, ऑप्शन नंबर, ठीक। तो अब इसमें से देखना है, तो इसमें क्या है, ए भी जो बिलोंग करता है किसमें, एच में, और जो ए ओ भी वो भी बिलोंग करेगा एच में, ठीक। और यहाँ पे कहता है कि ए अगर बिलोंग करता है एच में तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच ऑफ एच में, ठीक है। तो ये भी कहता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। बी और ए और बी कैसे, दोनों उसको कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगले सवाल हमारा कौन सा है, देखिए ये है, ठीक। तो अब इसको करना है, जब करेंगे जाकर तो हमें पता चलेगा सवाल करना कैसे, ठीक। तो अगर यहाँ से 105 क्वेश्चन है, इसको पता करना है कि ये करेंगे कैसे, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स ऑफ द जी, ठीक। इसको तो अब इसको अगर ये देखा जाए तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पे कहता है, ठीक। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हम लगा दें, तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे एक ग्रुप के लिए, तो वो कैसा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जिस ओन इनवर्स इज जी, तो उसमें जी का मान पूछा गया, ठीक। तो वो क्या कैसा होता है, अबेलियन होता है, ठीक। और उसके जी कितनी कंडीशन होनी चाहिए अबेलियन ग्रुप को दिखाने के लिए, पहले तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को करें, ठीक, क्लोजर, फिर उसके साथ एसोसिएटिव लगाएं, कौन सी, एसोसिएटिव, बोलो। जब एसोसिएटिव लगा देंगे यहाँ से, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, अगला आता है आइडेंटिटी, कौन सा होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ कौन सा, इनवर्स। इनवर्स के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। तो इतनी चीज़ को होल्ड करना चाहिए, कहाँ तक, अगर एग्जिस्ट कहाँ तक, इनवर्स तक कर जाता है तो वो हमारा ग्रुप कहलाता है। अगर उसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल्ड कर जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि द सेट ऑफ द दिस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ द ऑर्डर पूछा गया तो इसका 4 होगा, बिना सोचे समझे अभी पीछे वाला सवाल किया था, ठीक है ना। क्लियर है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलन फॉर ग्रुप, यानी कि K4 है, उसकी प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि अगर कोई भी सेट है और वो कैसा है, 1 2 3 4, इसका मॉडुलो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक।
तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो कितना आना चाहिए 40 ये कह रहा, मगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा इसका क्या है राइट आंसर। और फिर मल्टीप्लिकेटिव भाई इसका इसके साथ और ये कितना ये, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कैसा होता है इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो ये भी हो जाता है ठीक, और इसके साथ बी तो है ही मल्टीप्लिकेटिव, तो क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा बी इसका राइट आंसर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव। तो कहता है कि द सेट ऑफ इतना है ठीक विद यूजुअल मल्टीप्लिकेटिव एज बाइनरी ऑपरेशन इन द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक सब ग्रुप ऑफ जी इसका पूछा गया है। तो भाई इसमें से मिला लीजिए कौन सा एक और एक दो, अभी इससे पीछे किया तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या है 109 क्वेश्चन है। तो 109 क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी और ऑपरेशन क्या है जी 0, ठीक देन द और इतना ये किसके बराबर होगा जाके। तो भाई जैसे कि अगर हम जानते हैं कि ए इनवर्स बी इनवर्स ये किसके बराबर होता है बी इंटू ए की पावर इतने के बराबर होता है, ठीक उल्टा होना चाहिए। तो अब इसके लिए निकालते हैं, तो अब भाई इसका उल्टा कर दीजिए सी का इनवर्स बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है ठीक। और इसमें जो अगर उल्टा करते वो कौन सा नियम कहलाता है इनवर्स रूल। कौन सा कहलाता है इनवर्स रूल का इनवर्स रूल कहलाता है। अगर हम कोई भी इसके ऑपरेशन को क्या कर दें वो चिन्ह को ना बदलें और इसको संख्याओं को पलट दें तो वो हमारा क्या कहलाता है ऑपरेशन, ठीक। अगला क्या है हमारा कि द फाइनाइट ग्रुप हैविंग 15 एलिमेंट द विच ऑफ द फॉलोइंग द इनवर्स। तो अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसमें 15 एलिमेंट हैं तो उसको क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकालना है। क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकालना है। अगर अब देखिए अगर कोई प्रत्येक संख्या अपने आप की स्वयं की कैसी होती है इन्वर्सेबल होती है, ठीक। अब 15 एलिमेंट हैं, अगर कितने एलिमेंट टोटल है 15, ठीक। जब टोटल 15 एलिमेंट है तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी अगर हम इसको क्या करते हैं किसी से भाग दे देते हैं तो कितनी बार 7 दूनी 14 2 से भाग दिया तो हमें इसका कितना एलिमेंट बच रहा है जाके 1 बच रहा है कितना तो 1। तो इसका रिमाइंडर थ्योरम के बुक किससे ये आइडेंटिटी इसकी कितनी होती है 1 होती है, ठीक। प्रत्येक एलिमेंट होता है वो स्वयं का होता है वो 1 के बराबर होता है। किसका होता है प्रत्येक जो एलिमेंट है अगर वो कहता है कि भैया खुद का ही एलिमेंट का इन्वर्स बताइए तो वो हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा जेड ऑफ ऑल इंटीजर विद एडिशन ऑपरेशन, ठीक। अब इसमें फिर पूछा है कि भैया इसमें बताइए कि अगर जेड ऑपरेशन प्लस के साथ है किसके साथ है प्लस के साथ है तो अगर ये कौन सी नियम लागू कर जाए जाके तो एक तो सबसे पहले क्लोजर है। कौन सा है क्लोजर है नंबर 1 और नंबर 2 क्या हमारा अबेलियन है अबेलियन का एसोसिएटिव है। फिर एसोसिएटिव के बाद यदि हमारा क्या है यदि हमारा एसोसिएटिव लगी अब एसोसिएटिव के बाद लगना चाहिए आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी के बाद यहाँ पे कौन सी होल्ड कर जाएगा जाके आइडेंटिटी के बाद कितना इनवर्स। कौन सा इनवर्स और इनवर्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा अगर कम्यूटेटिव लॉ फोल्ड कर जाती अभी तक तो ये रिंग थी रिंग होने के बाद अगर ग्रुप बनाना है तो एसोसिएट वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराना पड़ेगा तो वो कैसा कहलाता अबेलियन ग्रुप। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ द ऑल वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर एडिशन के साथ और जो इंटीजर का सेट है और एडिशन ऑपरेशन के साथ वो क्या होगा ये देखना है, ठीक। तो एडिशन के साथ क्या होता है वो अबेलियन होता है। कौन सा होता है अबेलियन ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इफ एक्स एंड वाई टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स देन एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर इंटीजर जेड सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज।
इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जब दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हों और उसमें से एक कैसा हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, और उसका जो कंडीशन है एक्स जेड बाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये कंडीशन थी। अब ये पूछा है ये वाली जो कंडीशन की है, और ये है किसकी कंडीशन, केवल इतना पूछा है। तो इसमें जब पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर को आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी है। कौन सी है, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि यदि कोई टू रियल नंबर हो, कौन से हो, एक्स और वाई कैसे हो, टू रियल नंबर हो, कैसे हो, रियल नंबर में बिलोंग करते हो, ठीक। अब वो जेड बराबर अगर है तो जेड बराबर क्या है हमारा, एक्स प्लस के आई वाई होता है। और ये वाली इसी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, जाके हम यहाँ पे होल्ड कर देते, और जब होल्ड करेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर्चे मीडियन प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल पता करते हैं कौन सा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद गिवन ऑपरेशन इज नॉट ग्रुप। इसमें से ये पूछा गया भैया, इसमें से ये बताइए कि इसमें कौन सा ग्रुप नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कंसीडर फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट, ये दे रखा है, ठीक। इज द मल्टीप्लीकेटिव, और सेकंड कह रहा है कि जेड बार विद रेस्पेक्ट द मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस क्लास इज द 10 देन स्टेटमेंट। अब इसमें से ये पूछा भैया, ये दे रखा है तो इसका स्टेटमेंट कौन सा वाला सही होगा, बस इसका आंसर देना, ठीक। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये तो पहला तो बिल्कुल सही है। कौन सा, पहला सही है। तो कहता है कि जेड एच जेड, वो H10 इज ए ग्रुप ऑफ द रेस्पेक्ट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब कि उसकी अगर एलिमेंट है तो उसमें ये कह दिया जाए भैया कि इसका क्या हुआ, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दूसरा वाला कैसा गलत है, और पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला बिल्कुल 100% सही है, दूसरा वाला 100% गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि स्क्यू रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज, कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर होता है नॉन इंटरलेबल मैट्रिक्स, मतलब कि क्या है, डी इजक्वल टू आ जाए 0 के बराबर, डी इजक्वल टू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर बन जाता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा, देखिए कहता है कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो कहता है एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, सही बात है, प्रत्येक समूह कैसा रखता है, होता है, ठीक। फिर कहता है कि S2 है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ये हमारी बिल्कुल बात सही नहीं है। जो एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, मतलब जो स्टूडेंट है प्रत्येक जगह का कैसा कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है। ये नहीं सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो S2 है वो कैसा है, गलत है। कैसा, S2 कैसा है, गलत है। ठीक। अगला सवाल हमारा कौन सा है कि 18 है, 918, फॉर द ग्रुप ऑफ द जी फैक्टर जी अपॉन एच इज डिफाइंड विल बी सब ग्रुप व्हेन द सब ग्रुप एच इज। तो अब इस देखो सीधी सी बात कहते हैं कि अगर आपको पकड़ बनानी है अलजेब्रा में, तो आपकी इसकी थ्योरमों को आप एक जगह लिखिए और 10-15 जगह उसको 2-3 बार दोहराएंगे तो अपने आप आंसर उसका रटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। क्या होता है उसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई समूह सी है उसका जी अपॉन एच परिभाषित है तो वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये सर्वो, ठीक। आगे अगला कौन सा है हमारा, देखिए कि कोई फंक्शन है वो जेड प्लस जेड पी में, तो क्या पी कैसा होगा जाके, बस इतना पूछा गया। अगर इसमें अब पी कैसा होता है तो देखिए, तो इसको हम करने के लिए कोई तरीका नहीं, तो पी इक्वल टू कैसा होता है, जो डिवाइजर का काम करता है, पी इक्वल टू कैसा होता है हमारा, अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक। क्लियर है। आगे अगला सवाल निकालते हैं और पता करते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है।
अब कहता है कि द नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर 10 है तो इक्वल टू, तब कहता है कि भैया इसका जनरेटर कितना होगा जाके, अगर उसमें उसका ऑर्डर कितना है 10 है, तो अगर जब ऑर्डर 10 है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे जाके, तो देखिए और जनरेटर कितना है 3 है, तो अब जब 3 है तो 3 से स्टार्ट कर दीजिए, तो 3 के अंदर कितने कितने आ जाएंगे जाके, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बोलिए। और इसके बाद एक और कुछ आएगा जाके, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा जाके, ठीक है। तो अब को प्राइम नंबर इतने हो गए। अब को प्राइम नंबर मतलब 1 2 3, और जनरेटर की संख्या, जनकों की संख्या कितनी है 3 हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते और करते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि द सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर जी फ्रॉम अ अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिक्लाइंड ए इतना, ठीक। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और द आइडेंटिफाई ऑफ द ग्रुप इज, इसमें से पूछा कि उसमें से जो ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आइडेंटिटी कितना ही होगी जाके, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल को फिर करो जी, कीजिए। तो इसको हम सवाल को कर चुके हैं तो हम बार बार नहीं बताएंगे जाके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा 2। चलो कर ही देते हैं। तो क्या होता है अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो ए ई इक्वल टू होता है ए, बोलिए इतना होता है। तो अगर ए क्रॉस ई अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे जाके, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी बराबर कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये ए ई बट्टे कितना, ये तो यहाँ से दिया, तो यहाँ से हमने यहाँ से लगा लिया। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, कितना 50 क्वेश्चन के लगभग अभी है। द लीस्ट ऑर्डर ऑफ द अबेलियन ग्रुप इज इक्वल टू, तो इसमें न्यूनतम कोटि कितनी होती है, नॉन अबेलियन कोई सेट है तो बताइए उसमें उसकी न्यूनतम कितना होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर कोई दे रखा है तो उसकी न्यूनतम कोटि निकालनी है, तो न्यूनतम कोटि निकालने के लिए डी इसका क्या होगा जाके, डी इसका क्या ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। ये फैक्ट है, इनको याद रखना पड़ेगा जाके, कितने हो जाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 121, वो 922, ये हो गया, ठीक। इन द मल्टीप्लीकेटिव कोई ग्रुप है इतना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, देखिए एक इनफाइनाइट, कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अब उसमें ये कहता है कि भैया इसमें जब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो बताओ इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगी और ये होगा कि कौन सा होगा जाएगा, ठीक। अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट है तो वो हमेशा कितने जनरेटर उत्पन्न करेगी जाके, इनफाइनाइट। तो डी नंबर इसका ऑप्शन, ये तो गलत ही, 1 नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, ये ऑर्डर 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे करते अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए इफ़ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, कैसा है, जी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है ना। जब जी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है वो दिखाना है, ठीक है। तो क्या होती है कंडीशन, ऑपरेशन ऑफ ए की पावर एम, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, ओ ऑपरेशन ए, ये कंडीशन होती है। ये याद रखने वाली बात है। तो ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर किस पे मिल रहा है हमारा, बी पे, किस पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा, with respect to multiplicative of the reduced classes modulo prime number p, the set of the non-reduced classes modulo p from the commutative group of the G। तो अब इसमें से पूछा गया आंसर इसका कौन सा होगा जाके, ठीक है ना। तो इसे जीआईसी का क्वेश्चन पूछा है, तो जीआईसी में थोड़े मोटे सवाल थोड़ी आते हैं। तो कितना होता है वो p-1 के बराबर होता है, कितना होता है p- के 1 के बराबर होता है। ये हमारी निकालेंगे जाके, ये थ्योरम में है, ठीक है ना। 27 आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप इनटू इटसेल्फ कॉल्ड an। तो मतलब कि कोई अगर कैसा होमोमॉर्फिज्म है, कैसा है
होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप है और कैसा इटसेल्फ खुद के लिए है, तो बताइए कि वो क्या कौन सा होता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो होगा जाके वो देखते हैं। तो देखो आइसोमॉर्फिज्म होता है जाके उल्टा विपरीत, इधर इधर, ठीक है। एककी का मतलब होता है केवल एक उसकी मतलब समरूपता एक आएगी जाके। इपोमॉर्फिज्म आच्छादित मतलब ऑनटू वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इपिको इपिमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि अगर किसी स्वयं के ऊपर सहकारिता करे, मतलब कोई करे कि 1/0 हो जाए, तो इसके मतलब कैसा है, वो इन्फानाइट तक जाता है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक। अब अगला सवाल हमारा, ए सबग्रुप ऑफ एच जी कॉल्ड इज ए नॉर्मल सबग्रुप इफ ओनली इफ। अब इसमें पूछा कि कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई हमारी कौन करेगी। तो अब जब कौन करेगी तो आप कुछ भी इसको बताएं, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होता है। अगर ए एच बराबर है तो एच ए के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला करते हैं कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट द साइक्लो ग्रुप ऑफ द जेड। तो जनरेटर वाइज द 25 के जनरेटरों की संख्या निकालनी है यदि वो जेड 30 के बराबर दिया है तो, ठीक। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे जाके देखिए। अब 25 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड, 25 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगे जाके, और इससे लगभग किससे किससे हो जाएगा जाके मॉडुलो से। तो देखिए एक तो 25 हो जाएगी खुद, फिर कितनी हो जाएगी 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। अब इसमें से घटा लीजिए कितना कौन कौन सा बचेगा, तो 1 2 3 4 5 और एक कौन सा 0, तो कितना हो जाएगा 6 टोटल। तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सवाल हमारा कौन सा है। बस 18 पेज रह गए लगभग, क्वेश्चन हमारे ज़्यादा नहीं है, 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कितना है, द इक्वेशन ऑफ द, इतना दे रखा है, द मूल ऑफ द रिंग। C6 के लिए इसकी कंडीशन पूछी है, तो C6 के लिए कंडीशन क्या होगी जाके ये देख लीजिए। हमें कितना दिया है कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू दे रखा, कितना एक्स स्क्वायर इजिकल टू दिया 5 माइनस के साथ, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 1। बोलिए अगर प्लस माइनस के 1 आ गया तो अगर हमें एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जाके, एक आई हो जाएगी अंडर रूट में 5, और एक्स बराबर एक हो जाएगा माइनस के साथ कितना आई अंडर रूट में 5। बोलो यहाँ तक है। तो अब इसमें ये कोई एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे करते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, 31 तो हो गया, 32 सवाल देखिए। इसको इस सवाल को करने के लिए इसमें देखिए इसका कौन सा डेरिवेटिव पूछेगा, nth डेरिवेटिव, कौन सा nth डेरिवेटिव, ठीक। तो इसका जो सी ऑप्शन क्या है यहाँ से देख लीजिए, तो -3 की पावर कितना है n, और ये हो जाएगा साइन 5 माइनस के 3 और प्लस के साथ n π/2, और डी भी इसी तरह का होगा जाएगा। तो यहाँ से सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा। अब इसको एक फार्मूला होता है इसमें लगा दीजिए, अगर कोई भी फंक्शन इस तरह का हो तो अब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए, हम कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई एन डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है तो हम एक ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस के बी, ये होता है जाके ए की पावर एन, ठीक, फिर ए एक्स प्लस के साथ बी और एन पाई, कितना n π/2 इतना, ठीक। अब इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से d की पावर n का मान तो यही है, तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा -3 की पावर हो जाएगा n,
ठीक, और हो जाएगा साइन के साथ, माइनस इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हमारा कौन सा सवाल है देखिए, अब ज़्यादा सवाल नहीं रहे, थोड़े रह गए, देखें। कि हाउ मैनी जनरेटर डज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर एन हैव। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर एन है, तो उसके बताइए जनरेटर कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सवाल को करेंगे जाके, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा जाके, कितना होता है? ए की पावर एन। तो ऑर्डर ऑफ द जनरेटर के कितने भी होंगे जाके, उसके भी कितने होंगे जाके? एन ही होंगे जाके भाई। ठीक, कितने? एन होंगे जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा देखिए। फॉलोइंग ऑफ द सेट आर बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि भैया कौन सा ऐसा है कि जो कैसा है? बिलो है। सेट कैसा है? बिलो है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इसमें नेचुरल नंबर होता है। कैसा होता है? वो समुच्चय होता है बाउंडेड बिलो, मगर अप नहीं होता है उसमें कोई, क्यों? नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए वो नीचे बिलो वाला करता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल देखिए। एच और आर कैसे हैं? सब ग्रुप है। H1 और H2 कैसे? सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो H इंटरसेक्शन बी क्या होगा जाके, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, अगर H1 और H2 कैसे? सब ग्रुप है। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए तो वो क्या है? सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा जाके? उसका सब ग्रुप होता है। ठीक, क्लियर है। बताइए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? यहाँ से अगला सवाल क्या है? 35वां। ठीक है, अगर x क्रॉस b है, तो b ए बी के और g किस में बिलोंग करते हैं? ग्रुप में करते हैं। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ द x इतना, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर यहाँ से हम जानते हैं कि हमें कितना दिया है, यहाँ से a x b इक्वल टू हमें कितना दिया है? यहाँ से b के बराबर, बोलो यहाँ तक दिया है। तो अगर हम यहाँ से हम ए इनवर्स बी इनवर्स से हम दोनों से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जैसे गुणा करोगे जाके, तो क्या मिल जाएगा जाके? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी की पावर माइनस बी। तो यहाँ से आया 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा जाके? ये हो जाएगा इतना इतना करके, तो केवल ए एक्स बचेगा। तो ए का भाग दे देंगे, तो यहाँ से ए का जैसे भाग दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए का भाग देंगे तो ए की पावर जैसे दिए, तो एक्स बराबर 1 इतना, तो x इक्वल टू आ जाए ए की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला देखते हैं क्या सवाल है हमारा। देखिए कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सब सेट ऑफ आर हैज लीस्ट लिमिट पॉइंट, द रिजल्ट इज नॉन एज। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें बताएं क्या कहते हैं इसको। हम कमेंट बॉक्स में अपना नंबर वो डाल के बताएं, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, वेलजानो वेस्ट्रेस थ्योरम। कौन सी कहते हैं? वेलजानो थ्योरम कहते हैं। ठीक है ना, इसको नाम भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखिए, 38 नंबर है। कि कहता है कि यदि जी एन क्रम का समूह है, तो एच एम क्रम का समूह है, तो इसमें किसका होगा जाके? ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए, तो अगर हम यहाँ पे लैग्रेंज थ्योरम लगा दें, किसकी? अलजेब्रा की लैग्रेंज थ्योरम लगा दें, तो वो कहता है, क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एम दे रखा है, जो एन दे रखा है, वो किसका डिवाइड होगा जाके? एन एम है, वो डिवाइड्स करेगा जाके किसको? एम को। ठीक है, एन को, सॉरी, इतना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये बताओ। ये तो बिल्कुल सरल है। तो जो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। कौन सा? अबेलियन ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए भाई, बताइए कि यूनिट प्लेस पे कितना होगा। इसमें 4 का भाग देते, 6 1 0।
अगर 1 0 कर दीजिए और यहाँ पे 4 का भाग दे दीजिए लास्ट डिजिट 2 में, तो लास्ट 4 दूनी 8 यानी बचेगा 2, यानी 7 7 49। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द सेट इतने बच्चों, इतने एक क्लास में 25 बच्चे हैं और 12 बच्चों के पास गणित है। कितने पे? 12 बच्चों के पास क्या है? गणित है। ठीक है, ठीक। तो अब इसको हम सेट बना लेते। एक में 12 बच्चे, इसमें है कितने? 12। ठीक है, और 8 पर क्या है? अर्थशास्त्र है। 8 पर क्या है? अर्थशास्त्र है। लेकिन गणित है 8 पर क्या है? गणित है और अर्थशास्त्र नहीं है। तब बच्चों की संख्या क्या होगी जो गणित और दोनों को मिला करके पढ़ते हों। देखिए, तो इसको हम समझते हैं। तो अगर 8 पे गणित तो है, ये तो गणित तो कहता है। अब इसके बाद टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 12 है, तो 4 हो गए जाके। ये क्लियर है? 8 और 4 12, अब 12 के बाद बचा कितना? 13। तो गणित अर्थशास्त्र पढ़ने वाली संख्या कितनी होगी जाके? 13। तो अब इसमें ये कहता है कि दोनों की संख्या, दोनों अर्थशास्त्र और गणित पढ़ने वाली संख्या कितनी होगी जाके? 4, क्योंकि ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते और हम पता करते अगला सवाल हमारा कौन सा है। देखिए कि कहता है अगर सेट ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर हो तो इतना, तो अब इसमें से कौन सा डिफाइन होगा जाके, इसमें से कौन सा सही होगा जाके। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो a माइनस डी, तो a माइनस डी, ए में से डी को घटाना है, तो a माइनस डी हमारा कितना आ जाएगा जाके? a माइनस डी निकालते हैं तो a से a कट गया, c से c कटा, तो बचा कितना? a माइनस डी बचेगा b। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं तो b माइनस सी, b में से हमने अगर b को घटाया तो यहाँ पे कितना बचा जाके? यहाँ से b से b कटेगा, बचा a, तो पहला तुम्हारा गलत हो गया। ठीक, क्या b बराबर d है? तो b बराबर d नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं गलत है। ठीक, अब इसके बाद क्या, जो पहले इसको देख लीजिए, क्या जो d है क्या उसका सबसेट नहीं है? d है सबसेट ऑफ a, सही है बात है। ए सी इसमें है तो ए सी है, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो और ये कहता नहीं है, तो ये बात हमारा ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा सही? तो सी होगा जाके, 100% होगा जाके। अगर ए माइनस सी निकाल लीजिए, ए माइनस सी कितना आएगा जाके? ए माइनस सी, तो बी घटा दी तो ए सी आ जाएगा, ए सी इसका सबसेट है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ए सी इसका राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगला सवाल हमारा देखिए, द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर 2 की, नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, पावर सेट में पूछा गया तो वो 2 की पावर n होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। अगला देखिए हमारा सवाल क्या है यहाँ से, कि ये एक इसका सबसेट है, यानी ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, और सेटिस्फाई करेगी कौन सी, ये देख लीजिए। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है, तो अगर ये जरूरी थोड़ी है कि भाई अगर ए है, कहता है, देखिए एक मिनट, अगर कोई ए सेट है, सॉरी ये क्या है, बी का ही तो है ए में ये मिलता है, तो अब इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है, इसमें से सही कौन सा होगा जाके। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, या ए माइनस बी घटाओगे जाके, तो आंसर क्या आएगा जाके? 5। क्या आएगा जाके? 5। यूनियन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 5। ठीक, क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक करते हैं। तो हमें सबसे पहले F1 निकालना, तो 1 ये माइनस के 2 प्लस के 5 अपॉन -1 के और प्लस के 1 प्लस के 5, तो ऊपर आ जाएगा जाके 3/5। बोलिए कितना आ जाएगा? ये हमारा 3/5 ये आ गया F माइनस के 1। जब F बराबर 3 माइनस के 5 आ गया, तो अब हम इसको दूसरे बार रख देते, तो यहाँ से जैसे हम इसमें रखेंगे जाके, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा देखिए। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 3/5 प्लस के साथ 5 बट्टे, और 3 का वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/25 प्लस के साथ 3/5 और प्लस के साथ 5। ठीक, अब इतना आ गया, तो इसको हम साफ कर देते।
इतना आ गया। तो अब यहाँ से आने के बाद इसको कितना ऊपर हो जाएगा, 6/5 प्लस के साथ 5 बट्टे, ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम आ जाएगा कितना इसका, 25। और 25 तो यहाँ पे 9 प्लस के साथ 15 प्लस के साथ कितना 25, 25, 125। क्लियर है। अब 25 और 6 कितना हुआ जाके 31, कितना हुआ जाके 31, कितना हो जाएगा हमारा 31 बट्टे 5 बट्टे ऊपर आ जाएगा जाके, अगर हम नीचे वाले को सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा जाके हमारा कितना, देखो कितना हुआ 15, 40, 49, 149। अब बचा ऊपर कितना 149 और बट्टे कितना 5, इससे ये कट गया जाए, कट जाएगा बचेगा कितना 5। तो 5 का गुणा हम ऊपर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 6 5 30, कितना आ जाएगा 6 5 30। कहीं गलती हो रही है ये हमारा, इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे जाके तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से हमारा 155, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप देख लेना, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए जो हमने पीडीएफ बनाई तो उसको हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही इसको बंद करेंगे। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए, द डोमेन ऑफ द दिस। तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए क्या होगा जाके, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 लॉग 0.1x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, अब इतना हो गया। अगर हम इसको एक लॉग ख़त्म कर देते, एक लॉग जैसे हमने ख़त्म किया तो कितना लिख सकते, लॉग बेस 10x। ठीक, ये कितना हो जाएगा जाके, अगर ये जाएगा इधर तो ये आ जाए कितना यहाँ से, बोलो 0.1 इधर। ठीक, और जैसे 0.1 हुआ तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/10। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जाके, यानी कि इससे बड़ी, तो यानी कितना, यहाँ पे इनफाइनाइट जोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, अब कुछ सवालों पर नाम वाम नहीं पढ़ पाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो माना दो अवयव कैसे हैं, समुच्चय है, अवयव वाला समुच्चय। इस प्रकार कितने नंबर बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं जो कि एस में परिभाषित हो सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें समुच्चयों कितने समुच्चय हैं, 2 हैं। कितने समुच्चय हैं, 2 हैं। इनको कितने प्रकार से, विभिन्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि उसमें कैसा हो कि बाइनरी ऑपरेशन की संख्या हो जाएगी। तो जब बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि तो x की पावर x की होल स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास हैं कितने बाइनरी ऑपरेशन, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2, तो ये हो 2 दूनी 4 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर ए इन द ग्रुप जी है। ठीक, इज एलिमेंट ऑफ द 30 है। तो अब इसको बताइए ए की पावर 8 का मान क्या होगा, 8 की पावर 8 का मान क्या होगा। अगर हमें देखिए दे दिया जाए A30 बराबर हमारा क्या है, ई के बराबर होगा। ठीक, अब A30 को ऑर्डर ऑफ 8 को 18 को लिख सकते ए की पावर 18 इंटू ए की पावर कितना 18, कितना आ जाएगा ए की पावर 18 और इंटू 8 की पावर ए की पावर 18। ठीक, इतना आया। और यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा जाके 90, कितना हो जाएगा, इसी को हम कितना 18 गुणा 1 2 3 4 5, 5 बार लिखने, कितनी बार 5 टाइम्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर हो जाएगा 90। ठीक, अब इसको हम तोड़ लेंगे जाके, तो ए की पावर आ जाएगा कितना 30 की पावर 30 इक्वल टू हमारा ई होता है, ई तो ये हो गया। ठीक, अब ए की पावर 18 की 5 कितनी होनी चाहिए, 5, कितनी होनी चाहिए 5, 5 बार अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा कोटि के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। और आगे देखिए हमारा क्वेश्चन कौन सा है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का।
तो और इस मॉडर्न एल्जेब्रा का भी लास्ट, ठीक। इन द ग्रुप इतना दे रखा है मॉडर्न एल्जेब्रा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए, देन ए है बिलोंग्स टू जी, पी इज द प्राइम नंबर टू एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर ए दे रखा है, ठीक। तो इसमें भी भाई इसमें से क्या करना है, इसमें तो केवल सीधा सीधा है, क्या होता है वो जितनी पावर दे रखे है वो उसी के बराबर बराबर होता है, ठीक। जितना क्रम दे रखा है तो उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्रम कितना है, एन है, तो इसका पी की पावर एम का ऑर्डर कितना, वो भी कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 9 के वो सॉरी एन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।